नमस्कार, ज्योतिष ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे कि 10वीं के बाद किस प्रकार का विकल्प बच्चों के पास अवेलेबल रहता है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं इसमें कि कौन सा सब्जेक्ट रखे और क्या बेहतर होगा। तो सबसे पहले तो आप लोग ये जान लें कि आपको कोई भी सजेस्ट करेगा तो सब अपने अपने तरीक़ा से करेगा, लेकिन सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपका फेवरेट कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने में आपको मन लगता है। तो आप अपने अनुसार सब्जेक्ट रखें, बेहतर होगा। तो जिस सब्जेक्ट में आपको पढ़ने में मन लगता है उसी सब्जेक्ट को रखें, किसी के प्रेशर या किसी के दबाव में कोई सब्जेक्ट ना रखें। तो आइए हम लोग देखते हैं कि हम लोग के पास विकल्प क्या सब है। क्या हम लोग के पास 10वीं के बाद क्या सब विकल्प हैं। तो हम लोग 10वीं के बाद हम लोग के पास 3 विकल्प अवेलेबल हैं, जो हम लोग और सारे हैं लेकिन महत्वपूर्ण 3 सब्जेक्ट रख सकते हैं: साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं साइंस। तो साइंस में हम लोग के पास जो सब्जेक्ट होते हैं वो मुख्य रूप से 4 सब्जेक्ट होते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री हम लोग का कंपलसरी होता है। मैथ और बायोलॉजी में एक एक हम लोग रख सकते हैं। इस तरह से आप फिजिक्स केमिस्ट्री, जिसमें आप लोग को 70 का और 30 का प्रैक्टिकल होगा, केमिस्ट्री में भी यही है। इसमें से आप बायोलॉजी या मैथ रख सकते हैं। अब हम लोग बायोलॉजी रखें या मैथ रखें, तो अगर आप मैथ रखते हैं तो मुख्य रूप से आप लोग का इंजीनियरिंग जो है वो उस क्षेत्र में आप लोग का आसान होगा, उस क्षेत्र में आप लोग जा सकते हैं। अगर आप लोग बायोलॉजी रखते हैं तो फिर डॉक्टर के लिए वो इम्पोर्टेंस होता है। इसके अलावा ये तो हो गया आपको स्पेशल, अगर साइंस रखते हैं तो इंजीनियरिंग, मैथ रखते हैं तो इंजीनियरिंग क्षेत्र में, और बायोलॉजी रखते हैं डॉक्टरी क्षेत्र में, आप डॉक्टर के क्षेत्र में जा सकते हैं। लेकिन इसके अलावा भी और सारे विकल्प है करियर के। आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स से जो जितने भी हैं, बिहार गवर्नमेंट या फिर बिहार गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब, एसएससी, बैंकिंग, वो ग्रेजुएशन के बाद सारे बन सकते हैं, आर्ट्स के भी, कॉमर्स के भी और साइंस के भी बच्चे। लेकिन साइंस के बच्चे अगर मैथ रखते हैं तो इंजीनियर की तरफ जा सकते हैं, और बायोलॉजी रखते हैं डॉक्टर की तरफ साइंस। उसके अलावा क्या है विकल्प, तो साइंटिस्ट बन सकते हैं, साइंस का टीचर बन सकते हैं और प्रोफेसर बन सकते हैं आगे चल के। उसके बाद अगर आप देखें इनके अलावा और क्या सब बन सकते हैं, अगर आप डॉक्टर, इंजीनियरिंग, वैज्ञानिक या आविष्कारक बनना चाहते हैं तो यह विषय आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंस होगा। इसके अलावा सरकारी नौकरी में भी आपको बहुत अवसर मिलते हैं। कुछ भर्तियां केवल साइंस विज्ञान के लिए भी होती हैं, तो ये आप लोग रखेंगे। अगर आप आर्ट्स रखते हैं तो आर्ट्स में कई सारे विकल्प अवेलेबल हैं। बहुत सारे लोग आर्ट्स को गलत नज़रिया से देखते हैं, जबकि आर्ट्स भी एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। तो आर्ट्स में भी आप लोग अपना अपना क्षेत्र बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको इंजीनियर या डॉक्टर बनना है तो आपको 11th में बायोलॉजी रखना ही होगा, बायोलॉजी और मैथ। आइए अब लोग हम आर्ट्स का विकल्प को देखते हैं। तो आर्ट्स में कई सारे विकल्प हैं। हिस्ट्री है, पॉलिटिकल है, साइकोलॉजी है, सोशोलॉजी है, ज्योग्राफी है, फिलोसफी है, इकोनॉमिक्स है, म्यूजिक है, होम साइंस है। और आपको ये बता दें कि आप आर्ट्स से भी मैथ रख सकते हैं। तो इस तरह से आपको 300 का रखना होता है, 3 सब्जेक्ट, जिसमें आप लोग कोई भी 3 सब्जेक्ट इसमें से जो आपको बेहतर लगे वो चुन के रख सकते हैं। तो इनके भी कई सारे विकल्प अवेलेबल हैं। अगर आप बात करें आर्ट्स की, तो आईएएस और आईपीएस में जो आईएएस और आईपीएस बनना चाहते हैं उनके लिए आर्ट्स बेहतर विकल्प हो सकता है। एडवोकेट बनना चाहते हैं, एडवोकेट भी आप आर्ट्स से बेहतर तरीक़ा से कर सकते हैं, साइंस से भी कर सकते हैं, लेकिन ये आपको आर्ट्स ज़्यादा मदद करेगा इनमें। जर्नलिस्ट बन सकते हैं, आर्ट्स के टीचर और प्रोफेसर बन सकते हैं। और आर्ट्स के जितने भी आप राजनेता देखते हैं, प्रशासनिक अधिकारी, जिला कलेक्टर, एसपी, ये साइंस से भी बन सकते हैं। लेकिन अधिकांश जो होते हैं वो आर्ट्स उनके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होता है। अगर आप वकील बनना चाहते हैं, जज बनना चाहते हैं, न्यायाधीश बनना चाहते हैं, तो भी आप आर्ट्स आपके लिए बेहतर विकल्प हो सकता है। और जहाँ तक बात करें हम बैंकिंग का, एसएससी का या बीएसएससी का, तो आप आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स ग्रेजुएशन के बाद तीनों से ही आपके पास विकल्प खुले रहते हैं। जैसे अगर आपकी को खाद का दुकान ही खोलना होता है तो उसके लिए साइंस आवश्यकता है, बाकी तीनों सब्जेक्ट अपने आप में बेहतर हैं। अब तीसरा विकल्प हम लोग के पास है जो अकाउंट्स है, कॉमर्स है।
जिसको हम लोग वाणिज्य संकाय कॉमर्स कहते हैं, इनके लिए आपको 4 विषय अवेलेबल है। अकाउंट्स, बिजनेस स्टडी, इकोनॉमिक्स, एंटरप्रेन्योरशिप। तो ये चारों में से आप कोई एक सब्जेक्ट चूज कर 3 सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। और इस क्षेत्र में आपका जो करियर है वो सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हैं, कंपनी सेक्रेटरी बन सकते हैं, ऑडिटर बन सकते हैं, फाइनेंस मैनेजर बन सकते हैं, और बिजनेसमैन तो आप बन ही सकते हैं कॉमर्स रख के। तो कॉमर्स के भी कई सारे विकल्प हैं। कॉमर्स विषय अगर आप रखना चाहते हैं तो इनमें से मेन मुख्य सब्जेक्ट हैं अकाउंट्स, बिजनेस स्टडी और अर्थशास्त्र। तो इनमें से आप 3 रख के बेहतर कर सकते हैं। इनके भी कई सारे विकल्प हैं। अगर कॉमर्स विषय से है तो व्यापार तो समझते ही हैं, साथ साथ व्यापारी बनने का भी प्रशिक्षण ले सकते हैं। इसके अलावा आप बहुत सारे पद पे इसके लिए भी अपना करियर बना सकते हैं। अगर आप लैंग्वेज सब्जेक्ट की बात करें तो हम लोग को 2 लैंग्वेज सब्जेक्ट रखना होता है। तो अधिकांश बच्चे अंग्रेजी और हिंदी रखते हैं, उर्दू भी रख सकते हैं। इस तरह से बहुत सारे विकल्प अवेलेबल हैं लैंग्वेज में। तो 2 सब्जेक्ट आप लोग इन 9-10 में से चुन सकते हैं। तो इस तरह से आप सबसे पहले किसी भी सब्जेक्ट को चुनने से पहले आप अपने 5 मिनट मन को स्थिर करके देखें, समझे कि आपको कौन सा विषय सबसे बेहतर लगता है पढ़ने में। तो उसी क्षेत्र में उसी विषय को रखकर अपने करियर को आप लोग बना सकते हैं। आप लोग इंटर में 500 का एग्ज़ाम होता है, जिसमें 300 का आपको आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस में से जो भी रखेंगे 300 का होगा, और 200 का लैंग्वेज सब्जेक्ट, 500 का आप एक्स्ट्रा भी रख सकते हैं। तो एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट का भी ऑप्शन होता है। तो आप एक्स्ट्रा भी अगर रखना चाहते हैं किसी सब्जेक्ट को, तो वो भी रख सकते हैं। 11th के लिए जो अप्लाई है बिहार बोर्ड द्वारा, वो 11 तारीख से स्टार्ट हो चुका है। तो आप लोग 11 तारीख से अपना अप्लाई भी कर सकते हैं। तो अगर किसी प्रकार का फिर भी प्रॉब्लम रह गया हो जानकारी के लिए, तो ग्रुप में आप लोग को व्हाट्सएप का लिंक दे दिया जाएगा। आप लोग उस पर जाकर पूछताछ कर सकते हैं। धन्यवाद।